भारतीय जनता पार्टी से आप लोग इतना नाराज़ क्यों रहते हैं? भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ इस वजह से रहते हैं कि वो मुसलमानों के हक़ की कोई बात नहीं करते हैं, है ना। हमारी मस्जिद को छीन लिया गया, बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया, है ना। इसको ज़बरदस्ती फ़ैसला करवा लिया गया। तो ये सारी बातें अगरचे आज तुम्हारे पास हुकूमत है, पावर है, तो तुम कर रहे हो, लेकिन ये सब चीज़ हम नहीं भूलेंगे, हम अपने बाल बच्चों को नहीं भूलने देंगे। उनसे बताएंगे कि तारीख़ क्या है और हमारे बाप दादा ने कितनी कुर्बानियाँ दी। आज़ादी में हमारा सबसे ज़्यादा हिस्सा लेने वाले कौन थे? मुसलमान थे। लेकिन आज मुसलमानों के साथ क्या किया जा रहा है? ये तो भारतीय जनता पार्टी खुद जो है मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है। तो हम उसे वोट क्यों देंगे? अगर वो भेदभाव नहीं करे, जिस तरह दूसरे कौम के लिए वो काम कर रहे हैं, इस तरह मुसलमानों के लिए काम करे, तो हम उसे भी वोट देंगे, उसे भी हम अपना नेता बनाएंगे। तो इस बार बिहार का जो विधानसभा चुनाव होगा, तो क्या लग रहा है कि किसकी सरकार आपको बनना चाहिए यहाँ पे, और आप लोग किसको? हम तो चाहेंगे कि तेजस्वी का सरकार बने, उसे मौका दिया जाए, क्योंकि तेजस्वी के सरकार ने सिर्फ थोड़े दिन के लिए वो उप मुख्यमंत्री बने थे और नौजवानों को नौकरी दिया था, 2 लाख नौकरी दिया था। और हमें उम्मीद है कि अगर तेजस्वी का सरकार आएगा तो ज़रूर वो काम करेंगे यहाँ पे। और आज देखिए बिहार से हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों को प्लान करना पड़ता है नौकरी के लिए, बाहर जाना पड़ता है। क्यों? बिहार में नौकरी नहीं है। अगर बिहार में नौकरी रहता, लोग अपने बीवी बच्चों को, घर बार को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर बाहर क्यों जाते? इसलिए हम लोग चाहेंगे कि जो भी सरकार आए, बिहार में मज़दूरों का व्यवस्था करे, कि मज़दूर को कुछ हद तक प्लान रोके, बाहर ना जाना पड़े। दूसरा मुद्दा ये रहेगा कि सरकारी संस्था जो है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह है, हमारे यहाँ कटोरिया में एक हॉस्पिटल है, उसमें ना सही से इलाज मिल पाता है गरीबों को, ना कोई चीज़ का जांच है। तो ये सब चीज़ों पर सरकार ध्यान दे के गरीब आदमी को हॉस्पिटल में सही सुविधा मिले, पढ़ाई के मामले में बच्चों को सही सुविधा मिले। इस मुद्दे पे हम वोट देना चाहते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी बिहार में नीतीश कुमार है, लालू यादव है, इन सब को छोड़ के तीसरा भी कोई पार्टी है यहाँ पे बिहार में, तो उन सबको मतलब कि क्योंकि यहाँ के आरजेडी का भी शासन अच्छा खासा रहा यहाँ पे, जदयू का भी रहा, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे बदलाव होने चाहिए इन दोनों पार्टी को छोड़कर? तीसरे से कि अभी जन स्वराज्य पार्टी है प्रशांत किशोर, उसको सत्ता में आना चाहिए उसको, वो कैसा आपको लग रहा है? उसके बारे में बताइए। देखिए, अभी तो उनका इधर उतना शोर नहीं है, बोलबाला नहीं है। अगर उस तरह उभर कर आएगा तो लोग उसे भी मौका देंगे। जनता एक दिन किसी को मौका तो दे ही रही है ना। लेकिन अभी उनका अपना बैकग्राउंड बनाने में समय लगेगा, है ना। एक वक्त अचानक ही कोई सत्ता में नहीं आ जाता ना। जन स्वराज पार्टी जो है ये प्रशांत किशोर का था, इसको ये गर्व हो चुका है। हम जिधर जाते हैं उनको जिता के कुर्सी दे देते हैं, तो हम क्यों ना कुर्सी ले लें। लेकिन ये संभव नहीं है। जन स्वराज कहीं नहीं टिक पाएगा, जन स्वराज कहीं नहीं टिकेगा, ये आप कन्फर्म हो लीजिए। वो तो मुद्दे अच्छा उठा रहे हैं बिहार में। अरे मुद्दा उठाने से कुछ नहीं हो जाता है। इनको ये अहम हो गया है कि हम वहाँ पे गए तो उसको जिता दिए, इधर गए इसको जिता दिए, ये घमंड इनका चूर चूर हो जाएगा। इस बार ये चुनाव लड़ रहा है, लड़े। बिहार बहुत पीछे चला गया। क्या बोल रहे थे आप? हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे राजस्थान मेरा ये इंडिया का ही एक राज्य है, सब कोई जानता है, पूरा हिंदुस्तान का लोग जानता है। तो वहाँ देखिए कभी किसी का 10 साल चला नहीं चला, क्यों नहीं चला? क्योंकि वहाँ का जनता होशियार है। एक को बैठाएंगे वो करेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। इसके लिए यहाँ का भी जनता को उसी से सीखना चाहिए, राजस्थानीय से सीखो। क्योंकि एक बार 5 साल के लिए किसी को बैठाओ, 5 साल के लिए बैठाओ, फिर बदलो, फिर दूसरे को मौका दो, ताकि उसमें सबके हक में फायदा हो। नीतीश कुमार भी रहा, लालू यादव भी रहा, तेजस्वी भी रहा, आपने तक कोई और आना चाहिए, क्योंकि अच्छा विकास की जो बात चलता है। देखिए इसमें अब यहाँ है तो अभी 2 ही, जैसे पहले कांग्रेस का रहा, उसके बाद में फिर जो है आरजेडी का रहा, आरजेडी के बाद में अभी नीतीश कुमार का जैसे चल रहा। तो ठीक है, चला, इन लोग 10 साल 15 साल 20 साल करके चलाया। लेकिन हमको नहीं लगता कि यहाँ का जनता का इतना लंबा फैसला लेना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए। यहाँ सिर्फ वही राजस्थान का हिसाब ही होना चाहिए, यानी कि 5 साल, ओनली 5 साल। मेरे तरफ से तो यही है कि 5 साल इसको बैठाओ, उसके बाद उसको निकालो और फिर दूसरे को बैठाओ 5 साल, फिर उसको बैठाओ 5 साल। जिससे क्या है कि सब चीज़ बढ़िया चलेगा, संतुलन में। तो क्या लगा इस बार किसकी सरकार बिहार में? इस बार जो जीत गया हम उसी के सरकार में समर्थन में है। आपके किसको जाते हैं? हम लोग यहाँ जो है कि करीब करीब मुस्लिम जो है कि पूरा जो है आरजेडी का ही गठबंधन है, उन्हीं को हम लोग चाहते हैं। तेजस्वी यादव को ही चाहते हैं कि सरकार। बहुत नाराज है क्या? नाराज नहीं है, नाराज तो वो खुद हम लोग से, हम लोग का है नाराज रहेंगे और उनसे नाराज होगा वही नाराज है बीजेपी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे हित में काम कर ही नहीं रहा। सिस्टम लेकर हम आपको चुने हैं, सरकार में लाए, तो हमारे हित में वो काम ही नहीं करे, तो मतलब वो नाराज है। हम थोड़ी ना नाराज हैं। हम लोग उनको वोट दे के हम लोग सरकार में लाए, हम लोग वोट दे के सरकार में लाए उनको, और वो हमसे काम ही नहीं करता, ना कोई काम करने देता है, तो मतलब वो नाराज है। हम थोड़ी ना नाराज हैं उनसे।
और यही उससे बात हमको है। नाराजगी करके नाराज रहने से कुछ होने वाला थोड़ी है। हाँ तब हम क्यों नाराज हैं? वो नाराज है जिसके चलते हम लोग का हित में नहीं होता। तेजस्वी का गरीबों सरकार के हित बनना में नहीं चाहिए, होता। तेजस्वी का सरकार बनना चाहिए इस बार ना। जी चाहे जिसका भी बने, लेकिन पूरा जो है जनता को जितना भी हर जाति को बराबर का जिस तरफ से है वैसा होना चाहिए जो संविधान में है जैसा है। सरकार से कुछ लाभ मिलता है आपको? पेंशन वेंशन मिलता है आपको बिहार में? सरकार से तो अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। वो पेंशन पेंशन अभी कहाँ, बुढ़ापा तो आया नहीं है अभी, कुछ तो उम्र कम है। राशन पानी मिलता है? हाँ राशन मिलता राशन तो कांग्रेस है। राशन तो ऐसे नहीं, चीनी था, तेल था और फलना चीज़ था, इतना सामान मिलता था, अब कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ गेहूँ 1 किलो और 4 किलो में 1 किलो कट जाता है। बिहार कैसा? बिहार आपको पता है बिहार गरीबी से स्टेट बिहार है। बिहार गरीबी है। बिहार में ही सबसे ज़्यादा बिजली का बिल भरना पड़ता है। हम लोग का मुद्दा यही एक है कि हम लोग को बिजली माफ़ कर दे, कोई भी सरकार रहे भेदभाव खत्म कर दे। हम लोग बीजेपी को भी वोट कर सकते हैं, और किए नहीं तो सरकार बना कैसे था? हम लोग उस टाइम किए थे, लेकिन हम लोग से वो नाराज और भेदभाव वो करवा रहे हैं। कटोरिया के लिए 2 सवाल। एक तो इंडस्ट्रीज एरिया होना चाहिए कटोरिया प्रखंड में। ये चीज़ पूरा बिहार में नहीं है। नहीं है तो पूरा बिहार में नहीं है। आखिर एक बात बताइए, लालू यादव से लोग छिटक करके नीतीश कुमार में क्यों आए? ताकि लालू यादव के रीजन में इंडस्ट्रीज एरिया खुला नहीं, और वही हाल हो रहा है नीतीश कुमार के रीजन में। इंडस्ट्रीज एरिया होना चाहिए कटोरिया बांका जिला में। दूसरी बात, कोल्ड स्टोरेज, जैसे हम लोग यहाँ किसान लोग हैं, पैदावारी करते हैं, कहीं भी रखते हैं सड़ गल जाता है। कोल्ड स्टोरेज एक होना चाहिए कटोरिया प्रखंड में। इसके लिए हम सरकार से आग्रह करेंगे, ये कटोरिया में कोल्ड स्टोरेज बनना चाहिए। हमारा आखिरी सवाल यही रहा।